मौत किसको कहते हैं? मौत तो उसी का नाम है कि अब कभी दोबारा लौट के नहीं आना। खाली मोच मोच की बात करते लोग जानते ही नहीं। जब मोच ने मोच मोच लिखा है आपकी किताबों में और नहीं जानते तो फिर क्या मालूम? तो छुटकारा हो जाता है फिर किसी के जाल में ये जीव फिर नहीं आता है, लेकिन महापुरुषों के ही द्वारा जाएगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। और कोई जाने नहीं देगा। जब और कोई जीव को जाने नहीं देगा तो बगैर उसके कोई नहीं जा सकता। बोलो। वह दयाल पद कोई न पावे, निर्गुण सरगुण चक्कर। और सच्ची बात तो यह है कि वो दयाल जो सबसे अलग है, कहते हैं उस पद को कोई पाता नहीं। और निर्गुण सरगुण ये भी उससे अलग हो गए। अब एक दूसरे से सब डर रहे हैं। ईश्वर डरता ब्रह्म से, ब्रह्म डरता पारब्रह्म से, और महाकाल पुरुष से सब डर रहे। और महाकाल पुरुष सतपुरुष से तो तुम्हारी कौन हस्ती है? जब वही थर-थर कांप रहे ऐसे करते इस तरह से वही डर रहे कि जरा सा अगर कुछ हो जाए तो सेकंड भी नहीं लगेगी, एक पल भी लगेगा सब विनाश हो जाएगा सबका सब। तो और डरते हैं। और तुम बेचारे क्या, तुम तो जीव हो, तुम तो इस गंदगी में फंसे हुए, तुम्हारे लिए तो बड़ी दुर्गत है जब ये खुद डर रहे। बोलो। हाँ। अब पारले कावा खूले का, जस से मटाव जगत का। भाई अब ये तो उत्पत्ति हो गई इस तरह से, कहां से ये हुआ? ये सब सतलोक से हुआ, सतपुरुष इच्छा था, वही इनका सबका मालिक। अब ये जब उत्पत्ति तो कर दी और जीव भी यहाँ आ गए, और यहाँ 4 खाने बन गई, 84 लक्ष्य योनियां बन गई, ये तमाम पूरा विधान बन गया, ये स्वर्ग वैकुंठ और ब्रह्मांड बन गए, ये सब हो गया। ये अब जीव बेचारे चले गए। अब जरा सुनो प्रलय किसको कहते हैं, उसको जरा सुनिए। बोलो। काल आए जीवन को ग्रासा, जीव समाने काल की स्वाहा। कहते हैं कि भाई जब समय पूरा हुआ, ये मनुष्य शरीर का समय जब पूरा होता है तो श्वासों की पूंजी उसने दे रखी है, उसी की उम्र बना लीजिए आप। जितनी गिनती की मिलती है श्वासों की पूंजी, उसी का एक अंदाजा कर दिया जाता है। भाई तुम्हारी 50 वर्ष की, 60 वर्ष की, 10 वर्ष की, 20 वर्ष की उम्र हो बाकी, लेकिन बीच में आपने जल्दी जल्दी श्वास निकाल दी नाक से मुंह से तो पूंजी खत्म हो जाएगी, तो आपको जल्दी जाना पड़ेगा। वैसे कोई उम्र नहीं है, श्वास है। श्वास की पूंजी है जो नाक मुंह से जो बाहर आती और जाती, यही पूंजी खत्म हो जाए बस। तो कहते हैं जैसे ही तुम्हारी श्वास पूंजी खत्म होगी कि समय पूरा हो गया, वैसे वो आएगा एकदम से अपने सिपाहियों को हुक्म देगा कि देखो भाई उसकी श्वास पूंजी यहां से खजाना, ये खजाना यहां से तार लगा है खत्म होने का, तो ऊपर में तार लगा हुआ वक्त का खजाना। कहते देखो ये खाली हो गया और तुम लो ये वारंट लो और जल्दी से जाओ उसका मकान खाली करा लो। तो 1-2 सांस रहती है, 2-4 सांसें रही तब तक वो आ गया। क्या लगा देखो ये हुक्म हो गया मालिक का, खाली कर दो आप। मतलब ये है कि देख करके बस बिल्कुल आंख बंद, कान बहरे, बुद्धि पागल बसती है, उसको मतलब ये खींचने लगे तो इधर से खींचते हैं गुदा चक्र से, प्राण खींचते हैं उसका सब छट छट, ये सब चटकता यहाँ का जवाब दे जाता है। ये सब ये कुछ नहीं है, जैसे मतलब बिल्कुल मुर्दा हो गया, खींच करके उसको ले आते हैं इधर में, मतलब है कि नाभि, फिर इसके बाद में हृदय में, यहाँ कंठ में घसीट करके ले आया, सिमेट करके तो गुर 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 कुछ नहीं, अब घुराता है यहाँ पर, जैसे मतलब बात का पित्त होता ऐसे यहाँ पर घुराता है बस। यहाँ से बस ये सूरत यहाँ बैठी है, बस सट से खींच लेता है, खींच लिया। ये तो मतलब ये है कि सिमटा उसका, इसका बेचारे उधर वो हिसाब करता बढ़ता 2 दल कमल काल का दे, वहां हिसाब करेगा। उस पर वो बैठे हुए मजिस्ट्रेट, तो कोई भी हो उस सबका हिसाब वही होता है। चाहे कोई जोगी हो, जती हो, सती हो, ये हो, कुछ भी हो, कोई हिंदू मुसलमान, सबका वहां न्याय होता है। भाई तुमने मृत्युलोक में क्या किया, हमने जो अधिकार दिया था अच्छे बुरे कर्मों का, कितना बुरा कितना अच्छा, तो वो सब वहां है। अब वहां तो कोई वकील मुख्तार तो होता नहीं है कि उसकी तरफ से शहादत करेगा,
या सफाई देगा, कुछ नहीं। वो सब कुछ है सामने। कि बोलो तुम लोक में गए थे तो देखो तुमने ये किया कि नहीं किया? तो कहता हाँ हमने किया। तो तुमको किसी ने मना नहीं किया, आप क्या जवाब दोगे? वहां आदमी काट रहे हो, बच्चा काट रहे हो, स्त्री काट रहे हो, पुरुष काट रहे हो, जानवर मार रहे हो, गाय है, बकरी है, सुअर है, घोड़ा है, गधा है, बिल्ली है, खरगोश है, इसको मार रहे हो, काटो। सब वहां आपको दिखाई देता है, उसको चीर रहे, काट रहे, कोई गोली चला रहा, कोई नाक काट रहा, कोई चोरी कर रहा, कोई डकैत, सब कुछ वहां सब पूरा 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 सब जिस वक्त करते हो सब चीज दिखाई देता है। तो बताओ अब चुपेगा? तुम जो समझते हो कि नहीं कोई नहीं देख रहा होगा, तुम्हारे करने से हो जाएगा, सब दिखाई देता है। तो इस तरह से वो मतलब है कि जीव को यहां घसीटता है और इसकी प्रलय करता है। ये पिंड प्रलय, ये शरीर की प्रलय को घसीट के ले जाता है उधर। बोलो। देई कारज पृथ्वी होई, पृथ्वी ने गिरसी पोरे। वो कहते हैं कि भाई शरीर के लिए पृथ्वी हुई, जल पृथ्वी अग्नि वायु, खाली जब मसाला तैयार किया तो इसके लिए कि जब ये शरीर होगा तो उसके लिए जगह होनी चाहिए, उसके लिए जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश। क्योंकि इसकी रक्षा के लिए जो कि जल पृथ्वी अग्नि इनमें से पांचों में से एक कम हो जाए तो काम नहीं चलेगा। चाहे अग्नि कम कर दीजिए, चाहे वायु कम कर दीजिए, चाहे आकाश कम कर दीजिए, तो मतलब ये एक कोई कम हुआ तो कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं हो सकता। पांचों मसाले बराबर हैं। तो कहते हैं कि देही के लिए तो पृथ्वी तैयार की उसने, जल पृथ्वी अग्नि, इसके बगैर ये इसकी रक्षा होनी, सूरत रह नहीं सकती। इस पिंजरे में सूरत रहेगी नहीं, अग्नि रहेगी तो नहीं रहेगी, वायु नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी, जल नहीं रहेगा तो नहीं रहेगी। तो पांचों तत्व और उसी का मृत्यु से समान बराबर बराबर तब सूरत इसमें रह सकती, तब ये जीवात्मा इसमें रूह रहेगी, नहीं तो नहीं रह सकती, छोड़ देगी इसको।